स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी के बारे में। अगर हम बात करें कि प्लियोट्रॉपी क्या है, तो ये एक फिनोमेना है और इस फिनोमेना में होता क्या है कि एक सिंगल जीन जो है वो मोर देन टू ट्रेड्स या टू ट्रेड्स को अफेक्ट करती है। अब अगर हम बात करें कि ट्रेड्स क्या हैं, तो ट्रेड्स कहते हैं कोई भी जो अपीयरेंस में जो आपकी खासियत नजर आती है कि हेयर कलर किस रंग का है, या आई कलर जो है उसका क्या रंग है, या आपका कॉम्प्लेक्शन जो है उसका क्या रंग है, तो ये क्या है, ये ट्रेड्स हैं। और ये ट्रेड्स जो है, अगर हम इनकी बात करें कि इन्हें कौन कंट्रोल करता है, तो इन्हें कंट्रोल करते हैं जीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जीन जो है रेड कलर में मौजूद है। और ये जीन कहाँ पे मौजूद होती हैं? ये मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये जो ब्लू कलर का है ये क्रोमोसोम है। और ये जो क्रोमोसोम है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो क्रोमोसोम जो है इसमें हमारा विरासती मादा मौजूद होता है। और ये क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की यहाँ पे एक सिंगल जीन दिखाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरो के ऊपर लिखा हुआ है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जो है ये मल्टीपल ट्रेड्स जो है इसमें अफेक्ट होते हैं। और मल्टीपल ट्रेड का मतलब है कि ट्रेड ए, ट्रेड बी और ट्रेड सी। और ए, बी और सी इसलिए लिखे गए हैं कि ये कोई से भी ट्रेड हो सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रेड जो है जो कि ए और बी दोनों जो है वो अफेक्ट हो रहे हो एक सिंगल जीन से, तो उसे हम कहेंगे कि ये प्लियोट्रॉपी है। और अगर हम डिफाइन करना चाहें कि प्लियोट्रॉपी की, अगर हम अपने सामने एक डेफिनेशन ले आएं कि प्लियोट्रॉपी क्या है, तो प्लियोट्रॉपी अकर्स व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंस टू और मोर सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स। अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स, ये जहां पे आप जो लिखा हुआ है कि एक जीन जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन दो अनरिलेटेड, यानी कि अनरिलेटेड का मतलब है कि फिनोटिपिकली आपको अगर देखने में अगर आप बात करें तो आपको ऐसे लगेगा कि ये दोनों ट्रेड्स जो हैं ये अलग हैं, लेकिन असल में अगर हम उनकी जेनेटिक्स की बात करें तो वहां पे हम पीछे देख सकते हैं कि एक ही जीन उन दोनों को कंट्रोल कर रही होती है। और अगर हम बात करें कि ये जो इफेक्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इस इफेक्ट को कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि प्लियोट्रॉपी जो है उसमें प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। और एक बहुत कॉमन अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें कि इसकी मिसाल क्या होगी, तो हमने एक चीज जो हमें पता है कि ग्रोथ रेट जो है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस तरह से उसमें ग्रोथ हो रही है, अगर हम उसकी बात करें, तो जो ग्रोथ रिलेटेड जीन है वो जीन तो एक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये कौन से फिनोटिपिक ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, तो वो दो ट्रेट को कंट्रोल कर रही है। और वो दो ट्रेट्स कौन से हैं? एक तो है वेट, यानी कि जो वजन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, जो वेट होगा वो भी इसी ग्रोथ रेट जीन से रिलेटेड होगा। और जो उसकी हाइट होगी, सेकेंड चीज, ये भी इसी से रिलेटेड होगा। यानी कि जब इंसान की ग्रोथ होती है तो उसका वजन भी बढ़ता है और उसकी हाइट भी बढ़ती है। और ये दोनों जो ट्रेट्स हैं ये दोनों फिनोटिपिकली अलग ट्रेट हैं, लेकिन इन दोनों की जीन की अगर हम बात करें तो जीन जो है वो एक ही है। और वो एक जीन कौन सी है? वो है ग्रोथ रेट जीन। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो फ्रूट फ्लाई, यानी कि वो फ्लाई, वो मक्खी जो कि फ्रूट पे मौजूद होती है, अगर हम उसका साइंटिफिक नेम देखें तो उसे कहा जाता है ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें व्हाइट आई जीन मौजूद होती है, यानी कि कुछ फ्रूट फ्लाई ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मली इनके अंदर रेड कलर जो है वो इनकी आंख में होता है, आई में होता है, लेकिन इसके अलावा इनमें जो है अगर हम बात करें तो व्हाइट आई जीन भी मौजूद होती है। और व्हाइट आई जीन जो है, अगर हम इस जीन की बात करें तो इस जीन ने कंट्रोल तो सिर्फ आई कलर को करना होगा और उस आई कलर को व्हाइट कलर देना होगा। लेकिन ये जो व्हाइट आई जीन है सिर्फ ये एक ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर ली, बल्कि ये ड्रोसोफिला के ही अंदर एक और जो चीज है उसको भी कंट्रोल कर रही है। और वो क्या है? वो है स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन। यानी कि जो स्पर्म की अगर हम बात करें कि स्पर्म क्या है, स्पर्म क्या है, तो स्पर्म कहते हैं मेल गैमीट को। और मेल गैमीट जहां पे स्टोर होते हैं, जिस ऑर्गन में स्टोर होते हैं, अगर हम उसका नाम देखें तो उसे कहा जाता है स्पर्मेथिका। और ये जो स्पर्मेथिका है, यानी कि ये जो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन की शेप है, ये इसी व्हाइट आई जीन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि एक जीन है लेकिन वो दो ट्रेट को कंट्रोल करी है। और दो कौन सी हैं? एक तो है व्हाइट आई, यानी कि आंख का कलर, और दूसरा क्या है? स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन की शेप। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें एनिमल के ही अंदर, तो एनिमल्स में एक जो एनिमल की हम एग्जाम्पल लें वो है कैट। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये कैट जो है यहाँ पे दिखाई गई है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कैट मौजूद है। अब इस कैट में अगर आप इसके फर का कलर देखें तो ये फर कलर जो है ये इसका व्हाइट दिखाया गया है। और ये जो फर कलर है व्हाइट, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस वजह से है, तो इसके अंदर एक डोमिनेंट एलील मौजूद है। एलील की अगर हम बात करें कि एलील क्या है, तो एलील कहते हैं जीन के काउंटर पार्ट को, यानी कि जीन का जो ऑल्टरनेट वर्जन है उसको एलील कहा जाता है। और डोमिनेंट एलील जो है वो डब्ल्यू, इसके अंदर कैपिटल डब्ल्यू जो है वो मौजूद होती है जब, तो फिर क्या होता है, इनके अंदर जो फर होती है उसका कलर जो है वो व्हाइट होता है।
अगर यहाँ पे आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनकी जीनोटाइप क्या होगी, यानी कि उनकी जो जीन्स होंगी दोनों, या दोनों जीन्स जो हैं अगर हम उनको बात करें तो उन्हें एलील कहा जाता है। तो एलील्स इनकी क्या होंगी, जब दो कैपिटल डब्ल्यू होंगे यानी कि दोनों एलील्स इस तरह से डोमिनेंट होंगे तो तब क्या होगी, तब इनके अंदर जो इनकी फर होगी वो व्हाइट होगी। इसी तरीके से अगर एक जो है वो अगर हम बात करें तो एक कैपिटल डब्ल्यू हो और इसके साथ एक स्मॉल डब्ल्यू हो, तो इसमें से ये जो कैपिटल वाली है ये डोमिनेंट एलील है, और जब ये डोमिनेट करेगी तो दोबारा से इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर होगी वो व्हाइट कलर की हो। लेकिन इसी का ये जो डब्ल्यू एलील है, डोमिनेंट एलील है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक सेकंड इफेक्ट भी इन व्हाइट कैट्स के ऊपर होता है, और वो व्हाइट कैट्स के ऊपर इनका इफेक्ट क्या होता है कि ज्यादातर जो व्हाइट कैट्स होती हैं वो डेफ होती हैं, यानी कि या तो वो एक कान से डेफ होती हैं या वो दोनों कानों से डेफ होती हैं। इसका मतलब है कि ये जो डब्ल्यू एलील है इसका दो इफेक्ट है, एक तो उसका जो फर कलर है उस पर भी इसका इफेक्ट है, और दूसरी जो उसकी हेयरिंग है, जो उसकी साउंड को सेंस करने की एबिलिटी है, वो भी इससे रिलेटेड है। लेकिन अगर हम उसकी जीनोटाइप की बात करें, जब ये स्मॉल डब्ल्यू दोनों हों, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब ये इस तरह से मौजूद होंगे, दोनों स्मॉल डब्ल्यू होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी, तो तब क्या होता है कि तब नॉर्मल पिगमेंटेड कैट्स होती हैं, यानी कि व्हाइट कैट्स जो होती हैं ये नॉर्मल पिगमेंटेड नहीं होती। नॉर्मल पिगमेंटेड कौन सी होती हैं, जिनमें व्हाइट कलर के अलावा कोई कलर होता है, यानी कि अगर वो ब्लैक हैं या वो ब्राउन हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद है, और वो पिगमेंट जो है उनके अंदर मिलेनोसाइट्स मौजूद हैं, और मिलेनोसाइट्स की वजह से इनके जो फर है उसमें कोई ना कोई कलर मौजूद है। और ये जो मिलेनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये मिलेनोसाइट्स जो हैं सिर्फ कलर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये जो हेयर सेल हैं जो कि इनके इनर ईयर में मौजूद होते हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि जो इनके कान का जो अंदर वाला, क्योंकि जो अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर को नॉर्मली हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और जो सबसे इनर ईयर है, जो अंदर की तरफ मौजूद होता है, उसमें हेयर सेल मौजूद होते हैं, और ये हेयर सेल जो है इनमें कौन चीज कंट्रीब्यूट कर रही होती है, इसमें यही मेलानोसाइट्स जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और जब ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो फिर क्या करते हैं कि वो जो कैट्स हैं जिनके अंदर मेलानोसाइट्स मौजूद हैं और जिनके अंदर व्हाइट कलर के अलावा पिगमेंट मौजूद है, तो वो साउंड को सेंस कर सकती हैं, यानी कि वो डेफ नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर डोमिनेंट एलील कैपिटल डब्ल्यू मौजूद होगी तो क्या काम होगा, एक तो होगा कि उनके अंदर व्हाइट फर होगी, और सेकंड ये होगा कि वो या तो 1 ईयर से या दोनों जो इसके ईयर होंगी उससे डेफ होंगी। इसका मतलब है कि जो एक जीन है वो दो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है। तो जब एक जीन हम कहते हैं कि वो दो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, और इस इफेक्ट को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, जो कि आज हमने स्टडी किया है।